तो पिछले एपिसोड में वांग लिन को टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में एंटर करने के लिए बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर आखिरकार वो किसी तरह से वहां से टेलीपोर्ट होने में कामयाब हो गया था। इसके बाद अगले सीन में हम बर्निंग किंगडम का सीन देखते हैं, जहां पर एल्डर वो अपने बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के एक्टिवेट होने का इंतजार कर रहे थे। और तभी इसके कुछ देर के बाद यहाँ का फॉर्मेशन ओपन भी हो जाता है, जिसे देख वे सभी कहने लगते हैं कि वे लोग तो वापस आ गए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीहोंग अपने दोनों साथियों के साथ में यहाँ पर आ गई होती है, जिनको देखते ही वे सभी यहाँ पर इनका वेलकम करने लगते हैं और फिर इनसे पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हें वहाँ से कोई ट्रेजर मिला। तभी एल्डर हुआ इनसे कहता है कि एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल बैटलफील्ड में जाने से तो तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो गई है। लेकिन इसके अलावा इनको अफसोस भी होता है कि वे वहाँ से किसी भी ट्रेजर को हासिल नहीं कर सके। तभी लिन टोंग एल्डर हुआ से कहता है कि मालियांग अभी भी पीछे है, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी और इसीलिए उसने सबसे पहले हम तीनों को वहाँ से जाने के लिए कहा। तब इसके बारे में जानकर सभी हैरान होते हुए कहने लगते हैं कि क्या मालियांग अभी भी जिंदा है और क्या वो वहाँ पर नहीं मरा। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही एल्डर हुआ इनके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और फिर इनसे कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मालियांग वहाँ पर मारा जाए। तभी जीहोंग इनसे कहती है कि किसी को भी उसके बारे में इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी मालियांग वहाँ पर इतने सालों से था, जिसके वजह से अब वह पहले से काफी बदल गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इसमें से कोई भी मालियांग के बारे में कुछ नहीं बोलता। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मालियांग यानी कि वांग लिन भी यहाँ पर आ जाता है। लेकिन इसके एंट्री को देखते ही वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे, क्योंकि वांग लिन के बॉडी के अंदर से एक आइस वाली ऑरा बाहर आ रही थी, जो कि दिखने में काफी कूल लग रहा था। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि खुद एल्डर वो भी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गया होता है और फिर वो कहता है कि क्या यह सच में मालियांग ही है। इसके बाद मालियांग एल्डर वो को ग्रीट करता है, जिस पर एल्डर वो उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर वापस देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और इसीलिए चलो अब हम एक साथ में यहाँ से चलते हैं। लेकिन इस पर वांग लिन उससे कहता है कि मुझे अभी कुछ जरूरी काम है और इसीलिए मैं अभी आपके साथ में नहीं जा पाऊंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने पास वाले ट्रेजर बैग को भी इसे दे देता है, लेकिन फिर उससे कहता है कि सारे ट्रेजर तो डिस्ट्रॉय हो गए हैं और अब इसीलिए इसमें केवल मटेरियल्स हैं। तभी एल्डर वो नोटिस करता है कि इसके बॉडी के अंदर से तो कोल्ड एयर बाहर आ रही है और फिर वो डिसाइड करता है कि इसके बारे में मास्टर को बताना होगा। लेकिन तभी वांग लिन अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करके यहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि तीन छोटे छोटे बच्चे एक जगह पर खेल रहे होते हैं और तभी अचानक से इनके पीछे यहाँ पर वांग लिन आकर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसे देख वे तीनों छोटे बच्चे काफी एक्साइटेड हो गए थे और वे कहने लगते हैं कि यह तो इमोर्टल है। फिर वे कहने लगते हैं हमारी मदर ने कहा था कि अगर हमारे फायर बर्निंग किंगडम में वोल्केनो को फेरी ने सील नहीं किया होता तो फिर इसके वजह से यह जगह बहुत पहले ही यहाँ से गायब हो गई होती। लेकिन तभी इसी वक्त इन बच्चों की मदर भी यहाँ पर आ जाती है और डिनर के लिए इनको अपने साथ लेकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन की कंडीशन अभी पूरी तरह से सही नहीं होती, इसीलिए वो प्रैक्टिस करने के लिए किसी जगह को खोजने का डिसाइड करता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन एक वैली के अंदर आ गया था और फिर वो सोचता है कि अब उसे इसकी बॉडी को चेक करनी चाहिए। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इसके लिए वो अपने कॉन्शियसनेस सी में आ गया था। लेकिन तभी यहाँ पर वो अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड और पर्ल को देख पूरी तरह से हैरान हो जाता है और फिर इसी के साथ उसे यहाँ पर एक रेड लाइटनिंग भी नजर आती है। तब इसे देख वांग लिन कहता है कि यह जरूर ही पोलराइज कॉन्शियसनेस होगा और इसीलिए ऐसा लगता है कि यह तो लॉ एंड स्केप को भी रेजिस्ट कर सकता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो रेड लाइटनिंग अचानक से बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाती है, जिसके वजह से वांग लिन का फ्लाइंग स्वॉर्ड भी एक्टिवेट हो गया था और इसके अलावा वो इसके हेवेली पर्ल को भी एक्टिवेट कर देती है। तब इसे ऐसा करता हुआ देख वांग लिन भी पूरी तरह से हैरान हो गया होता है और फिर अचानक से वो रेड लाइटनिंग नीचे चली जाती है। तब इसे देख वांग लिन भी इसके बारे में चेक करता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि यह रेड लाइटनिंग तो धीरे धीरे ग्रो होती जा रही है। इसीलिए वो कहने लगता है कि अगर यह कॉन्शियसनेस सी के जैसा बड़ा हो गया तब तो मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन अब कॉन्शियसनेस सी से बाहर आ जाता है, लेकिन अब इसी के साथ उसे अपने पेरेंट्स के बारे में भी याद आने लगी थी और इसीलिए वो इनके सोल को देखने के लिए हेवेली पर्ल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के सोल को देख पूरी तरह से इमोशनल हो गया था और फिर इसके बाद वो इनके साथ में बिताए हुए पलों के बारे में भी याद करने लगता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के मरने वाले सीन के बारे में याद करके और भी ज्यादा दुखी हो जाता है और फिर वो अपने पेरेंट्स के सोल के सामने कहने लगता है कि मैं ही आपका बेटा हूँ और क्या आप मुझे पहचान रहे हैं। फिर वो डिसाइड करता है कि जैसे ही वो अपने इंजरी से पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा तो उसके बाद वो इनको जिंदा करने का कोई ना कोई तरीका जरूर खोजेगा और इसी के साथ साथ वो
वो फुजी से इसका बदला भी लेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन यहाँ पर कुछ देर के लिए प्रैक्टिस करता है और फिर वो अपने पास से एक आयरन पीस को निकालते हुए कहता है कि यह तो गियांग और सुहाओ के बैग में से मिला था, जिसकी क्वालिटी वैसे तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैं रिफाइन करने के बारे में कुछ भी नहीं जानता और इसके अलावा मुझे तो यह भी पता नहीं है कि सॉल्ट ब्लैंक को कैसे बनाया जाता है। इसके बाद अगले सीन में हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सितुनन अभी भी डीप स्लीप में था और वांगलिन उससे कह रहा होता है कि मैं फाउंडेशन बिल्डिंग के मिडिल स्टेज में हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास में एक्सट्रीम डिवाइन कॉन्शियसनेस है, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं फाउंडेशन स्टेज के किसी भी प्रैक्टिशनर को बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ। इसके अलावा अगर मेरे सामने कोई जिनडान का अर्ली स्टेज वाला भी आ जाए तो इसके बाद भी मुझे लगता है कि मैं उसके साथ में भी फाइट कर पाऊंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वांगलिन यहाँ से बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी इसी बीच वो अपने पीछे यहाँ पर किसी चीज को नोटिस करता है और फिर उससे पता चलता है कि यह तो वुड ऑरा की फ्लक्चुएशन है। इसके बाद अगले सीन में हमें बर्निंग गोल्ड माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कॉर्प्स इंसेक्ट के 3 सीनियर फ्लाई करते हुए कहीं पर जा रहे थे और फिर उनमें से गेंग जाओ एनजी से कहने लगता है कि यार तुम तो पहली बार बर्निंग गोल्ड फ्रूट को लेने के लिए जा रही हो, इसीलिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि यहाँ के पूरे जगह में वोल्केनो ही फैले हुए हैं और यहाँ पूरी जगह फायर के स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई है, इसीलिए जिस किसी को भी इसके खतरे से बचना होता है तब इसके लिए उसे बर्निंग गोल्ड फ्रूट से बने हुए स्पिरिट मेल्टिंग पिल को लेना पड़ता है, क्योंकि फायर एट्रीब्यूट को डाइल्यूट करने का केवल यही एक तरीका है। तब इसके बारे में सुनकर एनजी उससे पूछती है कि क्या बर्निंग गोल्ड फ्रूट केवल यहीं पर पाए जाते हैं, जिस पर गैंग जाओ कहता है कि जब कभी भी यह फ्रूट पूरी तरह से पक जाता है तो फिर उसके बाद चारों सेक्ट से लेने के लिए अपने अपने डिसाइपल्स को यहाँ पर भेजते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे भी एक वोल्केनो के पास में आकर खड़े हो गए होते हैं और फिर एनजी कहती है कि अब तो बाकी तीनों सेक्ट के स्टूडेंट भी यहाँ पर आ गए होंगे और इसीलिए ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने इसके बारे में इतना देरी कर दिया। तभी मायू उससे कहता है ग्रीन ऑरा का मतलब है कि गोल्डन फ्रूट पूरी तरह से पक गया है और इसीलिए उसके बाद हम इसे लेने के लिए अंदर जा सकते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर से ग्रीन ऑरा बाहर नहीं आया तो फिर इस तरह से उसके अंदर के पॉइजन को मेल्ट कर पाने का कोई भी तरीका नहीं है और इसीलिए अगर हम ऐसे कंडीशन में फ्रूट को लेने के लिए वहाँ पर गए तो फिर इस तरह से हम वहाँ पर बहुत बड़े खतरे में आ जाएंगे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वे लोग ग्रीन ऑरा को देख वहाँ पर जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी अचानक से वांगलिन पूरे प्लांट के साथ में ही इनके सामने आ जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से वे इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाते हैं और फिर गैंग जाओ उससे कहता है कि हम तो हर साल केवल यहाँ से 10 फुट तक ही ले जाते हैं, लेकिन आखिरकार तुमने यहाँ के पूरे प्लांट को ही उखाड़ने का साहस कैसे कर दिया। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांगलिन इनके बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता, जिसके वजह से अब वे तीनों इसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और फिर वे अपने अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन यह देखते ही वांगलिन भी अपने रेड लाइटनिंग का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से वे तीनों केवल एक ही झटके में मारे जाते हैं। और तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक वांडरिंग सोल यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसे देखते ही वांगलिन तुरंत अपने रेड लाइटनिंग का यूज करके उसे पकड़ लेता है। फिर हमें पता चलता है कि इसका नाम ली गुओ है और वो टियान गैंग सेक्ट से है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसके सामने अपने जान की भीख मांगने लगा था और फिर उससे कहता है कि प्लीज तू मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांगलिन को सोल सॉल्वर की बात याद आ जाती है, जिसने कहा था कि सोल पावर के मदद से यहाँ से बाहर जा पाना नामुमकिन है, क्योंकि अगर कोई वांडरिंग सोल यहाँ से बाहर चला गया तो फिर इस तरह से वो डेविल बन जाएगा। जिसके बाद वांगलिन ली गुओ को देख कहता है कि यह तो काफी इंटरेस्टिंग है और फिर वो तुरंत इसे अपने हाथों में पकड़ लेता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसे भी अपने साथ लेकर वैली के अंदर आ गया था और इसे भागने से रोकने के लिए वो इस जगह को सील भी कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि ली गुओ इसे धमकी देने लगता है और फिर उससे कहने लगता है कि मैं तो तुम्हें अपने केवल फिंगर से टच करके मार सकता हूँ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांगलिन उससे बात नहीं करता, जिस पर ली गुओ उससे कहता है कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब इसके वजह से इसे ऐसा लगने लगता है कि शायद वांगलिन इसके साथ में कुछ बुरा करेगा, इसीलिए वो फिर से इसके सामने बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वांगलिन भी इसके ऊपर गुस्सा हो गया था और फिर उससे कहता है कि क्या तुम चुप नहीं रह सकते। जिसके बाद ली गुओ उसके सामने रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है और फिर वो रोते हुए उससे कहने लगता है कि प्लीज तुम मुझे यहाँ से जाने दो और इसके बदले तुम जो भी चाहते हो मैं उसे कर सकता हूँ। तब इसकी बात सुनकर वांगलिन कहने लगता है कि वार्निंग सोल के पास में किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी होती है, चाहे उसके पास में किसी भी लेवल की कल्टीवेशन क्यों ना हो, और इसीलिए वो सोचने लगता है कि क्या मुझे इसे रिफाइन करके ट्राई करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि ली गुओ फिर से यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वह इसके बारे में कुछ नहीं कर
पाता। जिसके बाद वांगलिन कहने लगता है कि अगर इसी तरह से मेरे पास में कई सारे वार्निंग सोल आ गए तो फिर इस तरह से फूजी से बदला लेना मेरे लिए तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत अपने रेड लाइटनिंग का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से ली गुओ भी अब इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और इस तरह से वांगलिन अपने रेड लाइटनिंग का यूज करके इसे बेहोश कर देता है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि असल में इस तरह से उसने इसके ओरिजिनल कॉन्शियसनेस को मिटा दिया है। इसी के साथ वो कहने लगता है कि यह तो सच में नेसेंट सोल का मास्टर है। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि ली गुओ होश में आ जाता है, लेकिन अब तो उसे किसी भी चीज के बारे में याद नहीं होता और फिर वो कहने लगता है कि आखिरकार मैं हूँ कौन। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांगलिन इसे दोनों तरफ से कैद कर देता है और फिर इस तरह से वो दूसरी तरफ जाकर प्रैक्टिस करने लगा था। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से वो यहाँ पर बहुत सारे बिट्स को भेज देता है और फिर इसी के साथ वो इनको ली गुओ के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर भी दे देता है। अब इसके वजह से ली गुओ यहाँ पर बहुत ज्यादा डर गया था और फिर वो तुरंत इनसे बचने के लिए यहाँ से भागने लगता है, लेकिन असल में वो यहाँ पर लगे हुए बैरियर के वजह से कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद वो परेशान होते हुए वांगलिन से कहता है कि प्लीज तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांगलिन इसकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता, जिसके वजह से ली गुओ भी अब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो तुरंत अपने पावर का यूज करके यहाँ के बिस्ट को मारना शुरू कर देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वे पावरफुल बिस्ट भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाते और इस तरह से वो एक एक करके इन सभी को मार डालता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसने इनके सोल को भी कैप्चर कर लिया था और इस तरह से वो गुस्से में इसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तब इसे देख वांगलिन भी कहता है कि यार डेविल ने तो सच में प्रैक्टिस कर लिया। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि ली गुओ वांगलिन के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यह देखते ही वांगलिन तुरंत अपने पावर का यूज करके उसे कैद कर लेता है और फिर इस तरह से उसने अपने पास वाले आयरन पीस का यूज करके उसमें कैद कर लिया था और इसी के साथ उससे कहता है कि मैं जब तक ना कहूँ तुम इसमें से बाहर मत आना। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो जीहोंग और उसके दोनों साथियों से मिलने के लिए आया हुआ था, क्योंकि उसने इन तीनों को कोई काम करने के लिए दिया होता है। लेकिन अब इसके बहुत ज्यादा बढ़े हुए पावर को देख वे सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि यह तो पहले से भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। अब इस तरह से हम देखते हैं कि लिन टाओ और जीहोंग इसके सामने ग्रीट करते हैं, लेकिन जो तीसरा लड़का था वह काफी परेशान लग रहा था और फिर वो वांगलिन से कहता है कि आपने जिस चीज को लाने के लिए कहा था मैं उसे लेकर आ गया हूँ और फिर उसे बताता है कि यह जेड स्लिप अल्केमी हॉल का है, जिसके अंदर वेपन को रिफाइन करने के लिए बहुत सारे मेथड लिखे हुए हैं। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वांगलिन इसे अपने पास में ले लेता है, लेकिन तभी लिन टाओ कहता है कि मास्टर कंट्री का मैप लाइब्रेरी के टॉप फ्लोर में है, जिसके वजह से मैं वहाँ तक पहुँचने के लिए काबिल नहीं हूँ। लेकिन इसके बारे में सुनते ही वांगलिन इसके ऊपर गुस्सा हो जाता है, जिस पर लिन टाओ से कहने लगता है कि मास्टर अब इसके लिए आप मुझे केवल और 10 दिन का टाइम दीजिए और फिर मैं उसे किसी तरह से आपके पास में लेकर आ जाऊंगा। तब इसकी बात सुनकर वांगलिन उससे कहता है कि अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो फिर जैसे ही मैं यहाँ से जाऊंगा मैं तुम्हारे सोल ब्लड को तुम्हें वापस कर दूंगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो तीसरा लड़का वांगलिन से कुछ कहने की कोशिश करता है, जिस पर वांगलिन उससे कहता है कि मैंने तो तुम्हारा सोल ब्लड अभी दे दिया होता, लेकिन असल में तुमने तो इस जेड स्लिप के अंदर एक लोकेटर छुपाया हुआ है और इसीलिए तुमने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन फिर भी इस बार मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता हूँ, लेकिन अब तुम अपने सोल ब्लड को मुझसे ले पाओगे या नहीं ले पाओगे यह अगली बार पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तब इसके बारे में सुनकर वो लड़का कहता है मेरी किस्मत अच्छी है कि मैंने उस लोकेटर को एक्टिवेट नहीं किया, नहीं तो फिर इस तरह से यह मास्टर मुझे यहाँ से नहीं जाने देता। तभी जीहोंग भी उससे कहती है कि मैं डिवाइन प्रिंसिपल टेक्निक को कॉपी नहीं कर सकी, इसके अलावा अगर मैंने इसे याद करने का भी ट्राई किया होता तो फिर उसके बाद मैं वहाँ से बाहर आते ही सिंटू के बारे में पूरी तरह से भूल जाती। इसके बाद वो इससे कहती है कि आपके पास में तो मालियांग की आइडेंटिटी है, इसीलिए अगर आप चाहें तो वार टेम्पल में बहुत ही आसानी से जा पाएंगे। तब इसके बारे में सुनकर वांगलिन कहता है सिंटो टेक्निक तो सच में बहुत ज्यादा अजीब है और फिर इन तीनों से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ में इतना ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं करोगे तो फिर यहाँ से जाने से पहले मैं तुम्हारे सोल ब्लड को तुम्हें वापस कर दूंगा। इसीलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम मेरे साथ में कोई भी गड़बड़ी मत करना। और इतनी बात कहने के बाद वो इनको यहाँ से जाने के लिए कहता है।
है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से फ्लाई करते हुए जाने लगा था, जिसके दौरान वो कहता है कि शायद मुझे टेम्पल ऑफ वॉर गॉड में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर मुझे पकड़ने के लिए कोई साजिश की गई हो, और अगर ऐसा हुआ तो फिर इस तरह से मैं यहाँ पर बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि एक एंसेस्टर इसे सामने से घेर लेती है और फिर उसे कहने लगती है कि तुम मेरे ग्रैंडसन के सोल ब्लड को वापस कर दो। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वांग लिन भी यहाँ पर काफी परेशान हो गया होता है और उसे भी कुछ समझ में नहीं आता कि अब उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि वांग लिन इसके ग्रैंडसन के सोल ब्लड को वापस कर देगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना।